Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हाय देयर, वेलकम टू अनदर सेशन। इस वीडियो में मैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस को फिर से डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज प्रॉब्लम में इक्वेशन बना के सॉल्व किया था। इस वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लायर यूज करना सिखाऊंगा। हमारी पूरी थ्योरी इस टॉपिक पे कंप्लीट हो चुकी है। डू वॉच सम ऑफ दोज ओल्ड वीडियोस। लिंक पे क्लिक करेंगे तो बाकी के वीडियोस का प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा और जो पिछले वीडियोस में क्वेश्चंस यूज हुए हैं वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए, इनफैक्ट पिछले ही नहीं, इस वीडियो में आगे के वीडियोस में भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको फ्री में प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। राइट, सो डू क्लिक ऑन दैट, डू चेक आवर कंटेंट आउट। इस वीडियो में मैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस डील करना सिखाऊंगा। हम क्या जानते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में? चेंजेस दैट हैपन वन आफ्टर द अदर। मैंने आपको बोला था कि जब एक के बाद एक चेंजेस हो तो दो अप्रोचेस होते हैं। एक के आप उसमें इक्वेशन एक एक करके बनाएं और सॉल्व करें, और दूसरा जो अप्रोच है विच इज द वन दैट आई वुड रियली रिकमेंड इज द यूज ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो ये मल्टीप्लायर क्या चीज होती है ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार क्विकली रिकैप कर लेंगे और फिर इसको अप्लाई करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ द मल्टीप्लायर अप्रोच। देखो, लॉजिक ये है मल्टीप्लायर का कि किसी भी परसेंटेज चेंज में अगर आप 100% से स्टार्ट करते हैं तो इंक्रीजेस को 100% में ऐड कीजिए, डिक्रीजेस को 100% पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये बनता है मल्टीप्लायर। राइट, और इसको मल्टीप्लायर क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इसको आप इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। राइट, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। अगर 20% इंक्रीज होती है कोई चीज तो 100 प्लस 20 इज 120, तो आप बोलोगे फाइनल वैल्यू बिकम्स 120% ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब 120 बाई 100 इंटू इनिशियल वैल्यू। तो इस अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी हाउ। एक एग्जांपल सिनेरियो लेते हैं कि पेट्रोल का प्राइस जो है 10% और 30% से इंक्रीज हुआ है दो सक्सेसिव मंथ्स में। बताइए ओवरऑल कितना परसेंटेज इंक्रीज हुई। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कहोगे कि पहला जो 10% इंक्रीज है ना, हमें पता है कि वैल्यू पहले ए थी तो ए से बढ़ के बी बनेगी, बी से बढ़ के फिर सी बनेगी, तो हमें ए टू सी का ओवरऑल चेंज निकालना है। राइट, एंड व्हाट यू विल डू इज यू विल से कि पहला अगर 10% इंक्रीज है तो द न्यू वैल्यू विच इज बी शुड बी 110%, क्योंकि 10% से बड़ा है तो 110% आ जाएगा मल्टीप्लायर। तो 110% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू विच इज ए। राइट, सो बी विल बी 110% of a, which 110% is also 110 by 100, which is indeed 1.1, है ना। तो 1.1 टाइम्स ए आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं कि अगर ये ए है तो 10% इंक्रीज होने के बाद ये बनेगा 1.1 ए, है ना। और फिर एक और चेंज होगा अब 1.1 ए में। व्हाट इज द सेकंड चेंज? द 30% इंक्रीज, है ना। 30% इंक्रीज मतलब 100 में 30 ऐड करेंगे 130% आ जाएगा। दैट्स योर न्यू मल्टीप्लायर, बट रिमेंबर इट्स फॉर द जर्नी फ्रॉम बी टू सी, है ना। तो इन केस में आप बोलोगे सी विल बी 130% ऑफ बी, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1.3 बी। अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो ये लिखना स्टार्ट कर दीजिए। राइट, so if c is 1.3 times b, I will substitute the value of b and that becomes 1.3 times 1.1a। 13 into 11 प्रोडक्ट आता है 143, दो डेसिमल्स लगा देंगे तो ये 1.43 times a बन रहा है। राइट, सो द फाइनल वैल्यू इज 1.43 times द इनिशियल वैल्यू। तो ये मेरा वैल्यू बन गया है। ये मेरे तीनों वैल्यूज मैंने ए के टर्म्स में निकाल लिए हैं। राइट, अब मुझे क्या निकालना है कि ओवरऑल चेंज क्या है। देखिए, ओवरऑल चेंज के लिए हमें फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप, बट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल यू से द फाइनल वैल्यू इज 1.43 टाइम्स ए। अगर मैं इसको सोचूं एज 143 बाय 100 into a, then this also denotes 143% of a, क्योंकि 143% को आप 143 by 100 लिख सकते हो।
so it becomes the same equation. So अगर आपका 1.43 a आ रहा है तो आप बोलेंगे फाइनल वैल्यू इज 143% ऑफ a. तो ओरिजिनल अगर a है और फाइनल वैल्यू 143% ऑफ a है, गोज विदाउट सेइंग कि चेंज तो इसमें 43% का ही हुआ होगा. देयर वुड हैव बीन ओवरऑल एन इंक्रीज ऑफ 43%. तो ये डायरेक्टली आ जाएगा. अगर आपको ये मेथड कंफ्यूजिंग लग रहा है तो लास्ट स्टेप में आप ये भी कर सकते हैं कि 1.43a आ गया है, द परसेंटेज इंक्रीज इज द न्यू वैल्यू 1.43a minus the old value which is a upon the initial value which is a into 100. अगर आप इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो आंसर सेम 43% ही आएगी, राइट? सो दैट्स, आई मीन आई लीव दैट टू योर जजमेंट, आपको क्या कंफर्टेबल लगता है. बट द पॉइंट इज कि अगर कभी भी परसेंटेज चेंजेस होते हैं एक के बाद एक, तो आप हर चेंज के लिए एक मल्टीप्लायर आप बना सकते हैं और फिर उसको आप इक्वेशन में भी डाल सकते हैं या डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स द अप्रोच दैट आई रियली वांट यू गाइस टू imbibe, यूज एंड प्रैक्टिस. चलिए इसको क्वेश्चंस पे लगाते हैं. अगर दो इंक्रीजेस हो 25% और 40% दो अलग अलग महीनों में, तो व्हाट डिक्रीज विल नाउ ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल लेवल. तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अगर आपको सजेस्ट करूंगा, इसको यहाँ पॉज कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए. इनफैक्ट I will use the multiplier approach. I would suggest that you also try using the unitary approach, जो बहुत ही इजी बना देगा इस क्वेश्चन को एक्चुअली. बट फिलहाल हम इसमें ये समझेंगे कि देयर आर टू चेंजेस. ए पहले 25% से इंक्रीज होके बी बनता है, फिर बी जो है 40% चेंज होके 40% से इंक्रीज होके सी बनते हैं, राइट? सो ए टू बी, बी टू सी, राइट? दोज आर द टू चेंजेस एंड वी वांट इट टू गो and bring it back to the original level, which means C has to come back to D, which is actually equal to A. तो ये चेंजेस है. अब पहले चेंजेस एक के बाद एक चेंजेस पे काम करते हैं. फर्स्ट चेंजेस 25%, तो मुझे पता है कि 25% अगर बढ़ेगी तो B will be 100 plus 25%, 125% of A, that's 1.25A. Similarly, दूसरे चेंज का जो मल्टीप्लायर होगा 140% होगा, तो C should be 140% of B, that is 1.4 times B. And now I can substitute the value of A. अगर मैं B की जगह 1.25A डाल दूं तो 14 into 1.25 is 1.75. So basically we get the final price C as 1.75 times A. अगर आप यहीं पे पॉज करके सोचते कि 1.75 is nothing but 175% of A, तो आप इमीडिएटली जान जाते कि A to C में जो चेंज हुआ है that is overall a 75% increase, right? तो ओवरऑल चेंज अगर मुझे निकालना होता तो मैं निकाल लेता, बट इस क्वेश्चन में ओवरऑल चेंज नहीं मांगा है. इस क्वेश्चन में बोला है कि अब आप यहां से अगर ओरिजिनल प्राइस पे लेके आते हैं तो व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज. तो हम सोचेंगे कि हमें पता है फाइनल प्राइस ए है एंड द वैल्यू बिफोर इट इज 1.75A. तो मुझे पता है कि ये 1.75A है और ये D is equal to A. Overall the decrease needed will be from 1.75 to 1, which will be like C minus D by C into 100. तो बेस हमेशा C रखेंगे, इनिशियल वैल्यू रखेंगे. तो इस केस में 1.75A minus A upon 1.75A into 100. A कैंसल आउट हो जाएगा. You'll end up getting 0.75 upon 1.75 into 100. हम ऑब्वियसली दो डेसिमल और दो डेसिमल्स नॉक ऑफ कर सकते हैं. 25 से डिवाइड करेंगे, 3s are 25, 7s are. So my answer is 300 upon 7, which works out to about 42.4%. So अगर ये दोनों चेंजेस करके ओवर 75% ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, तो उस 75% को हम नेट ऑफ करने के लिए अगर डिक्रीज करें, इट विल नॉट बी 75%, इट विल एक्चुअली बी ओनली 42.4% अप्रोक्सीमेटली. So this is this is a very very eye opening thing कि इंक्रीज और डिक्रीज सेम नहीं होते हैं परसेंटेज टर्म्स में. as long as you are oscillating between the same values, the percentages will be different, क्योंकि बेस बदल जाता है, राइट? दैट्स द आइडिया. चलिए, आई होप मल्टीप्लायर यूज करना आप सीख रहे हैं. एक क्वेश्चन और लगाते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं. ये पिछले वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. 20% डिक्रीज, देन 30% डिक्रीज एंड देन 10% इंक्रीज. तो यहाँ पे अगर 100 से स्टार्ट करें तो 100 पे 20% इंक्रीज हुआ, फिर 20% डिक्रीज हुआ, फिर 30% डिक्रीज हुआ, फिर 10% इंक्रीज होगा. तो पहले 20% डिक्रीज होके 100 में से 20 घटा देंगे, 80. फिर इस पे हम 30% डिक्रीज करना चाहते हैं, तो 80 का 30% सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 80 का 30% होता है 24 रुपीज. तो 80 में से 24 घटाएंगे तो we'll get 56 रुपीज. अब 56 पे 10% इंक्रीज कर रहे हैं, अगेन इट विल बिकम 56 प्लस 10% which is 5.6. तो इससे फाइनल वैल्यू आ जाती है 61.6 और इस ओवरऑल चेंज को आप
बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप a माइनस डी अपॉन ए, दैट्स 100 माइनस 61.6, दैट्स 38.4%, राइट? सो दैट्स व्हाट यूल गेट. हमने यूनिटरी अप्रोच से किया है इसको. इसको आप मल्टीप्लायर अप्रोच से भी कर सकते थे. आप बोलते कि अगर a है तो नेक्स्ट वैल्यू विल बी 0.8a, राइट? 80%. फिर है 70%, which means 0.7 into 0.8a, that's 0.56a. And then finally you'll say 10% increase will be 1.1 times 0.56a, which is indeed equal to 0.616a, which is like 61.6% of a. तो अगर आप 100% से स्टार्ट कर रहे हैं और 61.6 पे फिनिश कर रहे हैं तो ओवरऑल कितना घटा है? 100 माइनस 61.6 इज द सेम 38.4% ड्रॉप. तो चाहे आप मल्टीप्लायर अप्रोच से करें, चाहे आप अपने यूजुअल यूनिटरी अप्रोच से करें, both of them will give you the answer very very simple. Okay, what about this question? A reduction in the price of coffee enables a purchaser to buy 4 more kgs for ₹80, है ना? अब ज्यादातर लोग जो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं वो ये चीज भूल जाते हैं कि भाई 80 रुपीज क्या है. तो आपको याद रखना है दैट 80 रुपीज इज बेसिकली द मनी दैट दिस गाय हैज टू बाय कॉफी. तो पहले 80 रुपीज जाता था हर महीने लेके, अब प्राइस चेंज के बाद भी वो 80 रुपीज लेके मार्केट जाएगा कॉफी खरीदने के लिए. सो यू नीड टू यूज दैट फैक्ट. And goes without saying कि भाई 80 rupees is the money that he spends, which will be dependent on price and the quantity that he purchases. तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं एक टेबल कि भाई कुछ प्राइस पे कुछ क्वांटिटी खरीदता था, 80 रुपीज स्पेंड करता था, राइट? यूजुअली प्राइस और क्वांटिटी ओरिजिनली गिवन नहीं है तो हम वेरिएबल्स ले सकते हैं इस पे पी और क्यू, राइट? वैल्यूज नहीं लिए हैं क्योंकि क्वांटिटी और रुपी का वैल्यू दिया हुआ है, राइट? सो इफ एब्सोल्यूट टर्म्स में कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं तो मे बी यू आर बेटर ऑफ नॉट अज्यूमिंग. तो मैंने यहाँ पे प्राइस को पी और क्वांटिटी को क्यू ले लिया, राइट? इमीडिएटली वी नो 80 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं मतलब पी इंटू क्यू विल बी 80, राइट? But what we are also said is that the price reduces by 20%. तो अगर 20% से डिक्रीज करती है प्राइस तो 100 minus 20 will be the multiplier. 100 minus 20 is 80. तो 80% अगर मल्टीप्लायर है तो 0.8 times the previous price होगा न्यू प्राइस. So the new price will be 0.8 times P. Similarly, new quantity is able to buy 4 more kgs. New quantity will be Q plus 4. इसको भी हम क्वांटिटी में इंप्यूट कर सकते हैं. एंड व्हाट डू वी नो अबाउट द मनी ही स्पेंड्स? पहले P इंटू क्यू रहा होगा विच इज गिवन एज 80. अब जो है 0.8 P इंटू क्यू प्लस 4 आएगा विच इज ऑल्सो इक्वल टू 80, राइट? सो यू कैन सी 80 कैन बी equated to two values. 80 is P into Q as well as 0.8 into 0.8 P into Q plus 4. तो इन दोनों को अगर आप इक्वेट कर देते हो तो इमीडिएटली यूल गेट P into Q will be 0.8 P into Q plus 4. मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने से पहले आप P कैंसिल आउट करोगे दोनों तरफ, राइट? सो यू विल एंड अप गेटिंग Q is equal to 0.8 Q plus 3.2. और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो Q का वैल्यू आ जाता है बड़े आराम से 16 kgs. तो बेसिकली आदमी 16 किलो कॉफी खरीदता था, है ना? Q इज द ओरिजिनल वैल्यू, राइट? पहले 16 किलो खरीदता था, अब जो है 20 किलो खरीद पाएगा. पहले 16 किलो खरीदता था 80 रुपीज पे करके, विच मीन्स व्हाट वाज द प्राइस? P will be 80 upon Q. 80 upon 16 is 5 rupees. तो पहले 5 रुपीज पर केजी खरीदता था और अब कितने का खरीद रहा है? वेल, न्यू प्राइस विल बी 80%. सो 0.8 into 5 is 4 rupees. तो पहले 5 रुपीज का खरीदता था, अब reduced price of coffee is 4 rupees per kg, which obviously is very unrealistic, but I hope question solve करना आप समझ रहे हैं, right? So the idea is to first interpret and then use multipliers wherever you can because it will make life a lot simpler for you. जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि क्लैट की टेस्ट सीरीज हमारी टॉप नॉच क्वालिटी की है. बहुत मेहनत करके हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाए हैं. ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ रेलेवेंट क्लैट पैटर्न. थोड़ी वेरिएशंस भी डालें ताकि आप you are ready for any new pattern, any change that comes about. एक्सप्लेनेशंस, बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस वीडियो के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे. और हमारा पोर्टल जो है बहुत बढ़िया तरीके से आपका स्कोर और परफॉर्मेंस एनालाइज करेगा ताकि आप इंप्रूव कर पाए, राइट? सो इट रियली इज समथिंग दैट विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर क्लैट. कोचिंग कहीं से भी लें, टेस्ट सीरीज मेंटर्स कैपिटल की ही लें. और लिंक जो है यहाँ पे, इस वीडियो का लिंक जो है
उसके लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप फ्री साइन अप कर सकते हैं, एक फ्री मॉक एक्सेस मिलेगा आपको। डू चेक इट आउट, डू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस एंड गिव अ थम्स अप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।